हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग थाई ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्यूटी न्यूबी और ये बेसिकली एक रोमांस कॉमेडी सीरीज है। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक शॉप में परफ्यूम खरीदने के लिए आई हुई थी। स्टोर की लेडी बताती है इस परफ्यूम ब्रांड को बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लेकर जाते हैं, तुम्हें भी ये लेकर जाना चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत मैच करेगा। फिर वो जैसे उस परफ्यूम को खरीदने के लिए काउंटर पे जाती है तो उसके हाथ में कोई परफ्यूम नहीं था बल्कि फॉर्मेलिन था, यानी कि डिसइंफेक्टेंट। और उसी टाइम पर कोई आकर उस बोतल को नीचे गिरा देता है और देखते ही देखते वहाँ का पूरा सीन चेंज हो गया था। वहाँ के वॉल्स पर बहुत ही अजीब से पिक्चर्स लगे हुए थे। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो उसके ऊपर हंस रहे थे। वो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो कितनी गंदी है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसी मोमेंट पर उसका अलार्म बजने लग जाता है और वो नींद से उठ जाती है। पता चलता है कि ये तो उसका बुरा सपना था। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि सबसे पहले वो मिरर में अपना चेहरा चेक करती है और ये बेसिकली हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर है जिसका इस सीरीज में नाम लियू है। फिर अगले सीन में जब वो मेकअप कर रही होती है उसी टाइम पर वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम पूछती है तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम अभी भी अपने चेहरे से खुश नहीं हो? तुमने अपने पूरे चेहरे की सर्जरी करवाई है, अब तो तुम्हें अपने चेहरे को लेकर किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। उसके डैड कहते हैं लोगों को इन दिनों बुली करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है हम दोनों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं, आगे के 2 हफ्ते हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लियू कहती है आप दोनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और मैं अपने चेहरे पर इसीलिए मेकअप लगा रही हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और मुझे किस बात की फिक्र है, इस चेहरे के साथ मुझे दोबारा से कोई बुली नहीं करेगा। फिर उसके डैड पूछते हैं तुम अपने फेस को कितना रेटिंग दोगी? अब लियो अपने फेस का डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करती है। वो अपने फेस को अच्छे से डिस्क्राइब करती है और कहती है कि उसका फेस बहुत ही परफेक्ट है, इसीलिए वो अपने फेस को 85 पॉइंट्स देगी। फिर वो अपने पेरेंट्स से पूछती है आप लोग ही मुझे बताओ कि 85 पॉइंट्स के साथ मुझे कोई बुली कर सकता है क्या? तो उसकी मॉम कहती है तुम सही बोल रही हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे पुराने स्कूल वालों में से कोई दोबारा से तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें पहचान गया, उसके बाद तुम क्या करोगी? तो लियू कहती है मैंने चेक किया है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके डैड कहते हैं हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो कुछ भी तुमने स्कूल में फेस किया है वो सब तुम यहाँ पर फेस ना करो। यहाँ से लियू अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद करती है जब वो अपने फेस को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्शियस थी कि वो हर टाइम मास्क लगाकर घूमती थी। उसी टाइम पर उसके पास एक लड़का आता है और उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर लियू का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो जैसे ही क्लास के पास पहुँचती है उसी टाइम पर वहाँ के कुछ लड़के एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिस लड़की का नाम फे होता है। वो दरवाजे पर खड़े होकर एक एक लोगों को स्टडी करने की कोशिश कर रही थी। वो ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो इनमें से किसी को जानती तो नहीं है। वहीं पर वो एक एन नाम की लड़की को देखती है जो किसी को भी भाव नहीं दे रही थी, वो अपने ही दुनिया में मग्न थी। साथ ही में वो उनके फेस के अकॉर्डिंग सारे लोगों को पॉइंट्स दे रही थी। वो लोगों का चेहरा देखकर समझ जा रही थी कि किसने सर्जरी करवाई है और किसने नहीं करवाई है। तभी क्लास में एक फे नाम की लड़की की एंट्री होती है। उसके क्लास में एंटर करते ही सारे लोग उसी को देखने लग जाते हैं। सबका कहना ये था कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक एंजल की तरह, और उसने अपने फेस पर कोई सर्जरी भी नहीं करवाई है। लियू मन में कहती है ये लड़की बहुत ही सुंदर है, इसको तो 100 में से 100 पॉइंट्स मिलना चाहिए। वो अंदर जाने ही वाली थी तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो कहता है तुम कब से रास्ता ब्लॉक करके खड़ी हो, और ये है हमारे स्टोरी का मेल लीड कैरेक्टर जिसका नाम इस सीरीज में गाई है। लियू जैसे ही उसको देखती है तो वो पहचान जाती है क्योंकि ये लड़का तो वही था जिसने बचपन में एक बार लियू की बेइज्जती की थी। इस तरफ फे अपने दोस्तों से लियू और गाय के बारे में पूछ रही थी। उसकी दोस्त बताती है लियू के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन गाय हमारे क्लास का टॉपर है और वो बचपन से ही बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही में वो एक बहुत अच्छा एथलीट भी है। इस तरफ लियू समझ गई थी कि ये तो गाय है। वो बार बार उसका नाम लेने लग जाती है तो गाय उससे पूछता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? तो लियू कहती है मैंने तो हाय बोला, एक काम करो तुम ही क्लास के अंदर पहले चले जाओ। अब गाय क्लास में जैसे ही एंटर करता है तो सब लोग उसको देखने लग जाते हैं। वो जहाँ पर भी बैठने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ के लड़के उसको बैठने ही नहीं दे रहे थे। तभी एन उससे कहती है यहाँ पर एक खाली सीट है, तुम यहाँ
पर आकर बैठ सकते हो। थोड़ी ही देर में लियू अपना फेस छुपाकर अंदर आती है। उसी टाइम पर गाय उसको अपने पास बुलाता है। वो जैसे ही अपने फेस से बुक हटाती है तो वो एकदम से डर जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि सारे बच्चे उसे दोबारा से बुली कर रहे हैं, उसके चेहरे का मजाक उड़ा रहे हैं और हंसकर ये बोल रहे हैं कि इसका चेहरा तो प्लास्टिक का बना है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर फ्रीज हो गई थी। उसी टाइम पर फे उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से फ्रीज हो गई थी। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ ही में उसका नाम पूछती है। फे एकदम से उसके चेहरे की बहुत तारीफ करने लगती है। वो कहती है, तुम तो कितनी ज्यादा सुंदर हो, मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी भी, जबकि मैं तो इतने नॉर्मल दिखती हूँ। फिर वो कहती है, तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए। लियू को ऐसा लग रहा था कि उसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। जैसे ही क्लास खत्म होता है तो फे उससे कहती है, मुझे लगा तुम्हें गाय के साथ नहीं बैठना है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ बैठने के लिए बोला। और वैसे भी वो इसी तरफ आ रहा है। जैसे ही गाय वहाँ पर पहुँचता है उसके पहले वो उसे लेकर भाग जाती है। लियू भी बहुत खुश हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के डे 1 पर उसे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर आती है और कहती है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने विशेष बताते हैं कि वो लोग इस कॉलेज में क्यों आए हैं और वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। तुम जितना जोर से प्रे करोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी विशेष पूरी हो जाएंगी। अब लियू जोर से प्रेयर करने लग जाती है। वो कहती है उसे फ्यूचर में एक परफ्यूमिस्ट बनना है, यानी कि उसे परफ्यूम्स बनाना है। उसे अपना खुद का एक ब्रांड चाहिए। लेकिन ये सब होने से पहले वो ये चाहती है कि उसका व्लॉग बहुत ज्यादा वायरल हो जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे डांटने लगता है। तभी फे उसे कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला, यहाँ पर तो धीरे से प्रे करना होता है। वो कहती है, अगर तुमने साइलेंटली प्रे किया होता तो मैं तुम्हें जान नहीं पाती। फिर वो उसे कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? अब लियू भी इस चीज के लिए मान गई थी। उसी टाइम पर हम देखते हैं गाय उनको दूर से देख रहा था। फिर अगले सीन में हम क्लास के सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक क्लब में आए हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़का सबको बताता है कि क्लास के सारे लोगों को वोटिंग करना है ताकि हम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। उसी टाइम पर वहाँ पर एक सेंट नाम का लड़का आ जाता है जो एक्चुअली में इस कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका था और फिलहाल वो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। वहीं पर एक मॉक नाम का लड़का था। वो सेंट से कहता है कि वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है और वो बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो कहता है, मैंने उसको बहुत बार मैसेज किया लेकिन वो मेरा मैसेज इग्नोर कर देती है। तुम मुझे कोई तरीका बताओ जिससे वो मुझे रिप्लाई करे। तभी सेंट उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगता है। पता चलता है कि वो फे की बात कर रहा था। सेंट उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉन्वो चालू कर देता हूँ लेकिन आगे की बातें तुम्हें ही करनी होगी। मॉक उससे कहता है, मैं हमेशा उसके स्टोरी पे रिप्लाई करता हूँ लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर करती है। मुझे लगता नहीं है ऐसे नॉर्मल मैसेज करने से काम चलेगा। अब सेंट उसे जैसे ही मैसेज करता है तो फे का इमीडिएटली रिप्लाई आ जाता है। ये देखकर मॉक बहुत खुश हो गया था। फिर सेंट उनसे पूछता है, ये फे रियल में कैसी दिखती है? तभी वो लोग इशारा करके बताते हैं कि वो सामने ही बैठी हुई है। वो जैसे ही फे की तरफ देखता है तो उसकी नजर लियू पे चली जाती है और वो लियू को देखता ही रह जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वोटिंग रिजल्ट्स बाहर आ गए थे। लड़कों की साइड से गाय को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिला था और सेकंड पोजीशन पर मॉक को वोट मिला था, जबकि उसे बस एक ही वोट आया था। सारे लोग पूछने लग जाते हैं कि कहीं तुमने खुद ही को तो वोट नहीं किया। और गर्ल्स सेक्शन में दो लोगों के बीच में टाई हो गया था। फे और लियू दोनों को ही सेम वोट्स मिले थे। वो पूछती है कि अब हम क्या करें? तभी लियू कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फे को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। वो मुझसे बहुत सुंदर है और वैसे भी मैं तो आज ही आई हूँ और मैंने किसी स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। उसी टाइम पर फे कहती है, इस चीज के लिए लियू परफेक्ट होगी। वो कहती है, लियू सुंदर तो है लेकिन साथ ही में वो बहुत ही ऑनेस्ट है। वो लियू के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाती है और कहती है, लियू तो एक्चुअली में नेचुरल ब्यूटी है। वो उसकी हद से ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। अब सारे लोग लियू को वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं सिवाय गाय के। वो अपना हाथ ऊपर नहीं करता। तो फे उससे पूछती है, तुम इतना एंटी सोशल क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें लियू से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गाय कहता है, मेरे पास राइट है। जिस चीज में मैं बिलीव नहीं करता उस चीज के लिए मैं वोट क्यों करूं? सब लोग बहुत खुश हो गए थे लेकिन लियू बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सारे लोगों से कहती है, तुम सब लोग मुझे जैसा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो मैं वैसी बन नहीं सकती हूँ। तुम जो भी बातें मेरे बारे में बोल रहे हो मैं वैसी हूँ ही नहीं। फे कहती है, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सच में नेचुरल ब्यूटी हो। तुम्हें तो किसी फिल्टर की भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम पर लियू कहती है, मेरे बारे में कुछ भी नेचुरल नहीं है। वो कह देती है कि
वो ऐसी इसीलिए दिखती है क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। उसी टाइम पर गाय कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। अब लियू बाहर आकर रोने लग जाती है। उसी टाइम पर गाय उसके पास आता है। लियू उससे कहती है, अब तो तुम खुश होगे, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। मैंने सबको बता दिया कि मेरी असलियत क्या है और तुम मुझे बार बार इसीलिए अप्रोच कर रहे हो ना क्योंकि तुम मुझे पहचान चुके हो। तो गाय कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें याद हूँ। तो लियू कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल जाती, एक बार तुमने मेरी बेइज्जती की थी। तो गाय उससे पूछता है, इसीलिए तुमने अपनी सर्जरी करवाई ताकि कोई तुम्हारा मजाक न उड़ाए। अंदर सारे ही लोग लियू के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे उसने अपनी सर्जरी करवाई है। देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने किसी को बताया भी नहीं। इस तरफ गाय लियू से कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर लोगों को तुम्हें बुली करना है तो वो किसी न किसी रीजन से करेंगे ही। अब तुम बहुत सुंदर हो गई हो, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं होने वाली। लियू कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सारा कुछ सुंदर होने के लिए किया है ताकि लोग मुझे बुली करना बंद कर दे? गाय कहता है, अगर ये रीजन नहीं है तो तुमने सर्जरी क्यों करवाई? लियू कहती है, मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि मुझे बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे भी दोस्त चाहिए। एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कोई नहीं था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी वो किसी से बात करने की कोशिश करती थी तो सारे बच्चे उसको इग्नोर कर देते थे और उसके चेहरे का बहुत मजाक बनाते थे। अगर वो खाना खाने के लिए बैठती थी तो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते थे। वो कहती है, मुझे पता है अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने सर्जरी की है तो वो लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन कम से कम मैं एक नॉर्मल लाइफ तो जी सकती हूँ जैसे बाकी के लोग जीते हैं। फाइनली मैं दोस्त बना सकती हूँ, चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए क्यों ना हो। गाय कहता है, अगर तुम दोस्त बनाना चाहती हो तो वो लड़की फे नहीं हो सकती है। लियू पूछती है, वो फे क्यों नहीं हो सकती है, वो तो मेरे साथ अच्छी रहती है। इस तरफ फे सबको बताती है कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव लियू को ही बनना चाहिए। उसने अपने सर्जरी के बारे में कभी बताया नहीं, इसमें उसकी गलती नहीं है। देखने गए तो सारी गलती मेरी है, मैंने उसे कंफर्टेबल फील नहीं करवाया, इसलिए उसने हमसे ये बात शेयर नहीं की। अब सब लोग कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। अगर सबको पता चल गया कि उसका ब्यूटी नेचुरल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फे कहती है, ब्यूटी तो ब्यूटी होता है, चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल। ये सब सुनकर सब लोग फे से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। सब लोग कह रहे थे कि तुम तो बिल्कुल एक एंजल हो जो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचती हो। इस तरफ गाय लियू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि फे बहुत ही अच्छी लड़की है? मुझे इस बात से डाउट है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब गाय क्लास के अंदर आया था उस टाइम पर फे सबसे कह रही थी कि उसने लियू को कभी भी नहीं देखा है, उसको तो पता भी नहीं है कि लियू है कौन। लेकिन एक्चुअली में वो लियू के पेरेंट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के बैठी हुई थी और उसे पहले ही पता चल गया था कि लियू ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और ये बात गाय ने नोटिस कर लिया था और इसी वजह से वो लियू को अपने साइड में बैठने के लिए बोल रहा था। लेकिन उसके पहले ही वे उसे अपने साथ लेकर चली गई और जब भी वो लियू से बात करने की कोशिश कर रहा था तब फे उसे लेकर भाग जा रही थी। और क्लब में जब फे लियू की तारीफ कर रही थी तब गाय समझ गया था कि ये जानबूझकर ये सब कर रही है। उस टाइम पर जब गाय ने बोला था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, एक्चुअली में उसने ये लियू को नहीं बोला था बल्कि फे को बोला था। तभी एक लड़का गाय पर चिल्लाने लगता है और कहता है फे को पहले से ये सब पता नहीं था, अगर लियू ने हम लोगों को नहीं बताया तो इसमें उसकी गलती है। फिर गाय फे से पूछता है, क्या तुम पहले से ये सब नहीं जानती थी या फिर तुमने क्लूलेस होने की इतनी एक्टिंग की ताकि लियू अपने आप से ही सब कुछ बता दे? तुमने जानबूझकर उसे प्रेशराइज किया, इसीलिए वो खुद ही बताने पर मजबूर हो गई। प्रेजेंट में फे सबसे कहती है हमें लियू को प्रमोट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि वही हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। अब सारे लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर देते हैं कि वो लोग लोगों की शक्ल देखकर उन्हें जज नहीं करते, ब्यूटी तो ब्यूटी होता है। अब देखते ही देखते ये सारा मैसेज वायरल हो जाता है और सारे लोग लियू और फे को कंपेयर करने लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं फे तो नेचुरल ब्यूटी है और लियू प्लास्टिक ब्यूटी। वो कहते हैं कि लियू तो कितनी फेक है और फेक होने के बावजूद वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई जबकि फे को बनना चाहिए था। इस तरफ गाय लियू को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। वो कहती है तुम मेरा लाइफ खराब करना बंद करो, तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती की है, हमेशा नीचा दिखाया है। तभी गाय उससे पूछता है तुम्हारे माइंड में एग्जैक्टली मेरी कौन सी मेमोरीज है? उसी टाइम पर सेंट आकर गाय का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब एक बार इसने तुम्हें मना कर दिया है तो तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो
हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।